गायत्री महामंत्र एक बार हमारे साथ साथ सभी लोग बोलने कृपा करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मातृवत्लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञाता च या श्रद्धा प्रज्ञाता च या। उपस्थित भाइयों बहनों, जैसे कि जानकारी आपको हमारे महाजन जी ने दिया, आज का हमारा विषय है कर्म फल का सिद्धांत। ये एक थ्योरी है, एक नियम है, एक सिद्धांत है जो परमपिता परमात्मा ने मनुष्य के लिए बनाया है। कर्म फल का सिद्धांत, जिसका अर्थ है कि मनुष्य जैसा भी कर्म करता है, शुभ या अशुभ, अच्छे या बुरे, पाप या पुण्य, जो भी मनुष्य कर्म करता है उसका फल उसे मिलता है। अब कर्म क्या करे क्या नहीं करे, ये हमारे शास्त्रों में, वेदों में, उपनिषदों में, दर्शन में, पुराणों में, गीता, रामायण और महापुरुषों के द्वारा जो धर्म ग्रंथों की रचना समय समय पर हुई है, या महापुरुषों ने अवतार लेकर के, जन्म लेकर संतों महापुरुषों के रूप में जो समाज को, मनुष्य को दिशा दिया है, वो सारी बातें बता दी। वेदों से लेकर जितने धर्म ग्रंथ हैं, सब एक ही बात कहते हैं कि मनुष्य का कार्य कैसा हो, मनुष्य का जीवन कैसा हो, मनुष्य का कर्म कैसा हो, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या पाप है क्या पुण्य है, क्या शुभ है क्या अशुभ है, क्या भला है क्या बुरा है, क्या अच्छा है जो क्या अच्छा नहीं है, ये सारी चीजें समझा दी, भली प्रकार से समझा दी। लेकिन कर्म करने के लिए स्वतंत्र कर दी। और परम पिता परमात्मा ने मनुष्य को ये विशेष अधिकार दिया है, कर्म करने का अधिकार। इसलिए 84 लाख योनियों में एकमात्र मनुष्य ऐसी योनि है जिसे कर्म योनि कहा जाता है। मनुष्य के अतिरिक्त जितनी योनियां हैं, पशु पक्षी अन्य, यहाँ तक कि देवता भी, वो भोग योनि में आते हैं। भोग योनि का अर्थ ये हुआ कि वो अपने जीवन में केवल सुख या दुख भोगते हैं, उनके कर्म का कोई फल नहीं बनता। वो न पाप कर सकते हैं, या उनके किसी भी कर्म का न पाप होता है और न पुण्य होता है। जानवर, शेर न जाने कितने जानवरों को मारता है, बिल्ली कितने चूहे खाती है, बगुला जाने कितनी मछली खाता है, चिड़िया दिन भर कीड़े खाती है, उनको कोई दोष नहीं लगता, क्योंकि उन्हें ये ज्ञान ही नहीं है कि हम ये क्या कर रहे हैं। वो तो अपना जीवन जी रहे हैं, इसलिए वो भोग योनि में भोगते हैं, सुख भोगे या दुख भोगे। देवता भी भोग योनि में आते हैं, क्योंकि देवताओं के भी कर्म का फल उन्हें नहीं मिलता, वो भी मनुष्य योनि में किए हुए शुभ कर्मों का सुख भोगते हैं। और वो एक निश्चित अवधि होती है, उतनी अवधि तक वो सुख भोगेंगे, पुनः उनको भूलोक में आकर और मनुष्य जीवन प्राप्त होगा, फिर वो जैसे कर्म करेंगे वैसा फल उनको मिलेगा। तो देव योनि भी भोग योनि में है, मनुष्यतर जितने प्राणी हैं वो भी भोग योनि में है, क्योंकि वो कोई नया कर्म नहीं कर सकते, न वो पाप करते हैं न वो पुण्य कर सकते हैं। कोई भी जानवर, कोई भी पशु पक्षी वेदों का अध्ययन नहीं कर सकता, शास्त्रों का अध्ययन नहीं कर सकता,
ध्यान नहीं कर सकता, जप नहीं कर सकता, पूजा नहीं कर सकता, पाठ नहीं कर सकता, दान नहीं कर सकता, यज्ञ नहीं कर सकता, स्वाध्याय नहीं कर सकता, सत्संग नहीं कर सकता, माता पिता की सेवा नहीं कर सकता, किसी की सहायता नहीं कर सकता, क्योंकि उनके जीवन में है ही नहीं, तो वो शुभ कर्म भी नहीं कर सकते। और जो स्वाभाविक अपना जीवन जीते हैं, पेट भरते हैं, जीवन जीते हैं, वंश बढ़ाते हैं, उसमें कोई पाप कर्म भी नहीं उनसे होते, तो वो भोग योगी है। लेकिन मनुष्य कर्म योगी है। मनुष्य को कर्म करने का पूर्ण अधिकार परमात्मा ने प्रदान किया है। वो जो चाहे करे, क्या करे क्या नहीं करे ये समझा दिया। जैसे एक अध्यापक क्लास में, कक्षा में अपने बच्चों को मन से पढ़ाता है, किस तरह से तैयारी करें परीक्षा की, परीक्षा है तो किस तरह से प्रश्न पत्रों का उत्तर लिखें, खूब समझाता है, अच्छी तरह समझाता है। लेकिन जिस समय परीक्षा हो रही होती है उस समय वो रोकता टोकता नहीं। उस समय विद्यार्थी को पूर्ण अधिकार होता है कि वो प्रश्न पत्र में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर लिखे, सही लिखे या गलत लिखे या कुछ भी लिखे, ये उसका अधिकार है, कोई रोक टोक नहीं सकता। किंतु एक बात जो आप सब जानते हैं वो ये कि विद्यार्थी परीक्षा में प्रश्न पत्र में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर लिख सकता है, उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन करने का अधिकार उसको नहीं है। मूल्यांकन कोई और ही करता है, वो जो चाहे लिख दे, लेकिन मूल्यांकन कोई और करेगा। इसी प्रकार मनुष्य को परमात्मा ने सब कुछ समझा दिया। जैसे वेद भगवान कहते हैं, एक सूत्र है सत्यम वद। मनुष्य के लिए भगवान का आदेश है कि सत्य बोलो। अब मनुष्य दिन भर झूठ बोले तो भगवान उसको रोको टोकेगा नहीं। कई लोग इस प्रकार की शंका भी करते हैं कभी कभी कि साहब भगवान है, सर्वव्यापी है, सर्वज्ञ है, सर्व सामर्थ्यवान है, सब कुछ देखता है, सब कुछ जानता है, तो फिर पाप क्यों होते हैं, अपराध क्यों होते हैं? माने उनको ऐसा लगता है कि मनुष्य झूठ बोले तो भगवान थप्पड़ मार दे, मनुष्य चोरी करने लगे, मिलावट करने लगे, रिश्वत लेने लगे, भगवान हाथ पकड़ ले, मनुष्य किसी को सताए तो भगवान वहां खड़ा हो जाए और उसको बचाए। लेकिन मित्रों ऐसा संभव नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अच्छा, एक ही उत्तर है कि परमात्मा ने मनुष्य को कर्म करने का अधिकार दिया, वो जो चाहे करे। हमने कहा ना कि भगवान ने कहा सत्यम वद, सत्य बोलो, लेकिन मनुष्य दिन भर झूठ बोले तो वो टोकेगा नहीं। हाँ, एक बात जरूर है, उसके झूठ बोलने का दंड उसे भुगतना पड़ेगा। भगवान कहते हैं धर्मांचर अर्थात सदाचार का पालन करो, दुराचार मत करो, अनीति अन्याय पाप मत करो। लेकिन मनुष्य को कर्म करने का अधिकार है, इसलिए वो निरा दुराचार करे, निरा पाप करे, अन्याय करे, अनीति करे, शोषण करे, जो चाहे वो करे, कर सकता है। इसलिए कर सकता है कि परमपिता परमात्मा ने ही उसको कर्म करने का अधिकार दिया है। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से बहुत अच्छी बात कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। हे अर्जुन, तुम्हें कर्म करने का अधिकार, मां फलेषु कदाचन, कर्म के का फल क्या होगा इसमें तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। अर्जुन को ये कहते हैं कि तुम्हारा इस समय कर्म है, धर्म है, कर्तव्य है, युद्ध, तुम युद्ध करो। तुम इस मोह में क्यों पड़ गए, कौन मरेगा कौन नहीं मरेगा? कर्म, तुम्हारे कर्म का फल क्या होगा ये मेरे ऊपर छोड़ो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु भूर्मा ते संगोत्स कर्म। तुम्हारी रुचि केवल अपने कर्म में हो, उसके फल पर नहीं। और अर्जुन के माध्यम से शायद भगवान मनुष्य मात्र को ये संदेश देते हैं कि तुम्हें कर्म करने की स्वतंत्रता है, तुम कर्म करो। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या पाप है, क्या पुण्य है, क्या शुभ है, क्या अशुभ है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, ये समझाया। लेकिन कर्म करने को स्वतंत्र, उसका परिणाम क्या होगा ये भगवान ने। तो मनुष्य को कर्म करने का अधिकार परमपिता परमात्मा ने प्रदान किया है, इसलिए वो जो चाहे कर सकता है, ये विशेष अधिकार है। लेकिन अब
मनुष्य को ये अधिकार क्यों दिया, एक प्रश्न आता है कि मनुष्य को ही कर्म करने की स्वतंत्रता परमपिता परमात्मा ने क्यों दी। मित्रों, इसका जो उत्तर है, जो हमारे ऋषि मुनि, हमारे महापुरुष या हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं, वो ये कहते हैं कि मनुष्य के जीवन का एक विशेष उद्देश्य है। वो ये है कि लोक मंगल करते हुए, साधना करते हुए, तप करते हुए, आत्म परिष्कार करते हुए, राष्ट्र समाज धर्म संस्कृति की सेवा करते हुए और मोक्ष को प्राप्त करें। जीवन का चरम लक्ष्य यही है। मनुष्य का जीवन किस लिए मिला है? कहा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। साधन का ये भंडार है और मुक्ति का दरवाजा है। जितने अध्यात्मवादी महापुरुष हैं, संत ऋषि मुनि हैं, सब एक ही बात कहते हैं कि मनुष्य जीवन क्यों मिला है? मोक्ष के लिए। मोक्ष माने जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा। अर्थात हम ऐसे शुभ कर्म करें, इतनी साधना करें, इतना तप करें कि आत्मशोधन करने, आत्म परिष्कार हो जाए, आत्मा हमारी इतनी शुद्ध हो जाए कि परमात्मा के तुल्य हो जाए और हम परमात्मा में समर्पित हो जाएं। उसी का नाम है समाधि, उसी का नाम है योग। कि जब आत्मा का परमात्मा में विलय हो जाता है तो भी पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि वो है ही नहीं। भगवान रामकृष्ण परमहंस से किसी जिज्ञासु ने जानना चाहा कि जिसको परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है उसको कैसा लगता है? जिसे ईश्वर मिल जाता है, जिसको ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है, उसे कैसा अनुभव होता है? तो मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि नमक का पुतला समुद्र की थाह लेने गया तो लौटा ही नहीं। अर्थात नमक का खिलौना समुद्र में डुबकी लगाए कि कितना गहरा है, तो क्या लौट कर आएगा? वो तो वहीं रह जाएगा। अर्थात जीवात्मा जब परमात्मा में विलय कर जाती है तो जीवात्मा होती ही नहीं। इसी का नाम है अद्वैत। अर्थात दो से एक हो गया। पहले आत्मा और परमात्मा दो थे, भक्त और भगवान दो थे, लेकिन अब तो भक्त भगवान में मिल गया, आत्मा परमात्मा मिल गई, तो आत्मा है ही नहीं, भक्त है ही नहीं। अगर क्या बचा है कुछ तो भगवान बचा है। दो नहीं, एक अद्वैत, इसी का नाम है। तो जीवन का चरम लक्ष्य है कि हम परमात्मा को प्राप्त करें। लेकिन युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव ने एक बहुत अच्छी बात और लिखी है। ये बात इसलिए बताना जरूरी है कि हमारे तमाम साधु संत महात्मा केवल रात दिन भगवान को पाने में लगे हुए हैं और समाज संसार से उनको कोई लेना देना नहीं। उनसे कोई बात पकड़े तो वो कह देते हैं जगन मिथ्या, ये सब माया है, ये मोह है, इसमें चक्कर में नहीं पड़ना, हम तो मुक्ति का उपाय कर रहे हैं, अपनी साधना करते हैं बस। लेकिन ये सही नहीं है। परम पूज्य गुरुदेव ने मनुष्य जीवन क्यों मिला है, इस पर एक बड़ी सुंदर बात लिखी है जो समझना चाहिए। विशेष रूप से हमारे परिजनों के लिए बड़ी उपयोगी है और मनुष्य मात्र के लिए उपयोगी है। गुरुदेव लिखते हैं कि परमात्मा ने मनुष्य को सृष्टि के संचालन में अपना सहयोगी बनाकर भेजा है। फिर से एक बार इस बात को सुनिए। परमात्मा ने मनुष्य को सृष्टि के संचालन में अपना सहयोगी बनाकर भेजा है। अर्थात मित्रों, सृष्टि के संचालन का कार्य तो परमात्मा का है, और कौन कर सकता है? वही निर्माता है, वही नियंत्रण करता है, वही स्वामी है। उसके इशारे मात्र से ब्रह्मांड चल रहा है। लेकिन इतना समर्थ परमात्मा है, फिर भी उसको किसी सहयोगी की जरूरत पड़ी और उसने उस सहयोगी के रूप में मनुष्य को बनाया। परमात्मा ने मनुष्य को सृष्टि के संचालन में अपना सहयोगी बनाकर भेजा है। अर्थात हर मनुष्य के जीवन का एक चरम उद्देश्य है, एक लक्ष्य है, केवल पेट प्रजनन नहीं। हम पढ़ लिख लेंगे, अच्छी नौकरी कर लेंगे, व्यापार कर लेंगे, शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, हमारे पास आलीशान बंगला होगा, सारे सुविधाएं होंगी, बच्चे होंगे, परिवार होगा, अपना आनंद, सब अपने काम से काम रखेंगे, मजा करेंगे, जिंदगी करने। ये सोचना सही नहीं, क्योंकि जीवन इसलिए नहीं मिला। ये तो भोग योनि हो गई। पशु पक्षियों का जीवन ऐसा ही होता है, हम भी उसी तरह जिएंगे क्या? नहीं, हमारे जीवन का एक लक्ष्य है। हाँ, ये चीजें जरूरी हैं, क्योंकि शरीर है, शरीर का अपना धर्म है, परिवार है, परिवार की जिम्मेदारियां, ये कर्तव्य है, वो करना ठीक है। लेकिन मनुष्य एक समाज का अंग है और समाज की सेवा, राष्ट्र की सेवा, धर्म संस्कृति का कार्य,
ये मनुष्य का एक विशेष दायित्व है। तो भगवान का काम कहें या अपना काम कहें या भगवान के काम में सहयोग करें, तो जीवन का जो एक लक्ष्य है वो ये है कि हम भगवान के कार्य में सहयोग करें, अर्थात धर्म, संस्कृति, समाज, राष्ट्र का काम भी करें। और इसको करते हुए हम इतनी साधना करें, स्वाध्याय करें, संयमी जीवन जिए, सदाचार का पालन करें, तब करें कि हम उस चरम लक्ष्य को भी प्राप्त कर लें जो जीवन का कहा गया, जिसे मोक्ष कहते हैं। तो मनुष्य के जीवन का एक विशेष उद्देश्य है, केवल जीवन यापन उद्देश्य नहीं। इसलिए इसने बड़े लक्ष्य के लिए परमात्मा ने मनुष्य को मनुष्य जीवन दिया है। तो दो चीजें और प्रदान की, क्योंकि बड़े लक्ष्य के लिए साधन चाहिए। आप सब जानते हैं व्यवहारिक जगत में कि कोई भी पिता अपने बच्चे को जितना बड़ा काम सौंपता है तो उसके अनुसार उसको साधन और अधिकार देता है। अधिकारी होते हैं, कर्मचारी होते हैं, उनके अधिकार और साधन अलग अलग। छोटे अधिकारी के छोटे अधिकार हैं, छोटे साधन हैं, बड़े अधिकारी के बड़े अधिकार हैं, बड़े साधन। और सब जानते हैं यदि साधन और अधिकार न हो तो कोई भी अपने कार्य को नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य के जीवन का उद्देश्य बहुत बड़ा है। इसलिए परमात्मा ने मनुष्य को अधिकार और साधन भी बहुत बड़े दिए। अधिकार क्या दिया वो मैंने आपको बताया, कर्म करने का अधिकार इसलिए दिया कि वो अपनी सुविधा अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार स्वाध्याय करे, साधना करे, जप करे, तप करे, सेवा करे, त्याग करे, सदाचार का पालन करे। माने उसमें कोई बंधन न हो उसको। आज वो जो चाहता, आज मन में है कि हम एक अनुष्ठान करें तो कर सके, उसके मन में हो कि आज हम वेदों का अध्ययन करेंगे, वेदांत पढ़ेंगे तो पढ़ सके, उसके मन में हो कि आज समाज में विकृतियां फैली हैं, परेशानियां हैं, हम जाके सेवा करेंगे तो सेवा कर सके, कोई रोक टोक न हो। ये कर्म करने का अधिकार कि अपनी मनुष्य जो चाहे वो कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि मनमानी करे, अच्छे काम जो चाहे वो कर सकता है, एक। और दूसरे साधन, साधन के रूप में क्या दिया मित्रों? परमात्मा ने मनुष्य को साधन के रूप में अपनी संपूर्ण विभूतियां दी, अपनी संपूर्ण शक्तियां दी हैं। मनुष्य ही परमात्मा का दूसरा स्वरूप है। अगर एक शब्द में कहें तो मनुष्य के अंदर वो सब है जो विराट ब्रह्मांड में विद्यमान। शास्त्र कहते हैं अथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। पिंडे माने ये छोटा सा दिखने वाला शरीर, देखने में साधारण है, लेकिन इस शरीर के अंदर विभूतियों का कितना बड़ा भंडार छिपा है जो विश्व ब्रह्मांड में विद्यमान है। अगर दूसरा कोई प्रश्न करे कि मनुष्य कितना विकसित हो सकता है, तो शास्त्र कहते हैं ये नर से नारायण बन सकता है, पुरुष से पुरुषोत्तम बन सकता है, मानव से महामानव बन सकता है, और इंसान से भगवान बन सकता है। वो विभूतियां परम पिता परमात्मा ने मनुष्य को प्रदान किया। किस लिए? इसलिए नहीं कि वो मनमानी करे। किसी भी अधिकारी को अधिकार इसलिए नहीं दिए जाते कि वो सताए, किसी भी अधिकारी को साधन इसलिए नहीं कि उनका भोग करे, उसको साधन और अधिकार इसलिए जाते हैं कि वो अपने कर्तव्य का पालन करे, अपनी जिम्मेदारी का पालन करे। इसी प्रकार मनुष्य को परमात्मा ने विभूतियां इसलिए नहीं दी कि वो मनमानी करे, भोग करे, ऐश करे, इसलिए कि अपनी जिम्मेदारी का पालन कर सके, जो उसका दायित्व है, जिसलिए मनुष्य जीवन मिला है। लेकिन वहीं पर जब मनुष्य ने इतनी विभूतियां दे दी तो एक शंका आई जरूर कि साधन पा करके, सुविधाएं पा करके, अधिकार पा करके अगर ये मनमानी करने लगेगा तब होता है। आप सब जानते हैं पिता अपने बच्चे को कितने प्यार से पालता है, कितनी अच्छी शिक्षा देता है, सारी सुविधाएं देता है, और बेटा जवान हो जाता है, सब कुछ दे देता है, घर का मालिक बना देता है, दुकान का मालिक बना देता है, फर्म का मालिक बना देता है, अपनी सारी प्रॉपर्टी दे देता है। लेकिन कई बार बेटा फिर मनमानी करने लगता है, बाप के नियंत्रण नहीं होता है, उसको आंख दिखाने लगता है। उस समय एक साधारण पिता विवश होता है। लेकिन मित्रों, भगवान के साथ ऐसा नहीं। भगवान के सामने समस्या है, इतनी विभूतियां मनुष्य को दे दिया, कर्म करने का अधिकार दे दिया, और ये अगर मनमानी करने लगा, स्वेच्छाचारी हो गया, तब तो भगवान ने कहा हमने उसके लिए एक अधिकार अपने पास सुरक्षित रखा।
कौन सा? फल देने का अधिकार। फल देने कर ले, जो करना है वो कर ले, लेकिन परिणाम हम। इसलिए कहते हैं मनुष्य कर्म करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन फल लेना उसके हाथ में नहीं है। इसलिए कहा कि आप जो करेंगे उसका फल भुगतना पड़ेगा। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करई सो तस फल। शास्त्र कहते हैं अवश्यम हो भोक्तव्य, अवश्य में हो, उससे बच नहीं सकता कोई। कितनी होशियारी, कितना ताकतवर हो, कितना समर्थ हो, कितना चालाक हो, कितना साधन संपन्न हो, बच नहीं सकता। अवश्यम हो वक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, शुभ या अशुभ जो भी मनुष्य कर्म करता है उसका फल भोगना पड़ता है, भले देर हो। कहते हैं ना भगवान के यहाँ देर है, देर नहीं है, अभी देर से भी होता है। लोग कहते हैं साहब तुरंत नहीं होता है। आप जानते हैं फसलें तमाम प्रकार की बोई जाती हैं, तमाम प्रकार के पौधे होते हैं, वृक्ष होते हैं, लेकिन हर फसल तुरंत नहीं होती। कोई 2 महीने में तैयार होती है, कोई 6 महीने में, कोई साल भर में। एक पेड़ लगाया जाता है वो 4 साल में फल देने लगता है, और एक पेड़ ऐसा हो 40 साल में फल देता है। फल होगा जरूर। तो मनुष्य के कर्म का भी यही नियम है, कुछ कर्म का फल तुरंत भी मिल जाता है। आदमी ज्यादा खा लेगा तो बीमार पड़ जाएगा, ये तुरंत मिल गया। आदमी ने किसी को गाली दिया तो पिटाई हो जाएगी, चोरी करते पड़ जाए, जेल जाएगा, तुरंत मिल गया। और कई ऐसी भी चीजें होती हैं जो देर से मिलती, कई जन्मों के बाद मिलती, भोगना तो पड़ता है। देश पितामह सरसैया पर पड़े थे। अब आप कल्पना करें कि जिसके शरीर में इतने बाण लगे हों और बाणों की सैया पर पड़ा हो, कितनी पीड़ा हो रही होगी। भगवान श्री कृष्ण एक बार अकेले में स्वयं उनके पास गए, और वो जानते थे भगवान श्री कृष्ण को कि ये नर नहीं नारायण है, ये अवतार है। तो उन्होंने एक बात पूछी कि हे प्रभु, मैंने अपने इस जीवन में कोई पाप नहीं किया, फिर ये पीड़ा मुझे क्यों भोगनी पड़ रही? तो भगवान कृष्ण ने उनको कहा कि हाँ, इस जीवन में तो आपने नहीं किया, लेकिन पिछले जीवन में किया था। क्या किया था उसका ज्ञान उन्होंने करा दिया। और पिछले जीवन में भी वो एक क्षत्रिय कुमार थे, और जब किशोरावस्था में थे उस समय वो धनुष रखते थे, बाण चलाते थे, सीखते थे, बड़े अच्छे थे। बाल स्वभाव से उन्होंने एक गलती कर दी। एक कोई कीड़ा रेंगता हुआ जा रहा था और धनुष के कोने से उसको उन्होंने उछाल दिया, बाल स्वभाव से, कोई उनका उद्देश्य नहीं था। और वो कीड़ा इतनी दूर जा करके एक कटीली झाड़ पर गिरा, उसके पूरे शरीर में कांटे बिध गए, और वो अपना काम चुना, सोचा ही नहीं कि हमने क्या किया। और वो कीड़ा उन कांटों पर पड़ा रहा, तड़पता रहा, पता नहीं कब मरा, घंटे 2 घंटे 4 घंटे बाद उसकी मृत्यु हुई होगी। तो वो जो पाप उनसे जाने अनजाने हो गया था, भगवान कृष्ण ने उनको दिखाया कि देखो पितामह जी, आपने ये किया, वो है फल जो आप इस बाणों की सैया पर पड़े। तो ऐसे अनेक और उदाहरण हैं। हमने किसी कल्याण में एक संस्मरण पढ़ा था कि एक मछुआरा नदी से तमाम सारी मछलियां रोज पकड़ता था और ले जाता था। और एक साधु थे पास में, उनका आश्रम था, उनके शिष्य थे, वो अच्छी शिक्षा देते थे अपने शिष्यों को। शिष्य देखते थे तो अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा की बात पर जब उन्होंने कभी शिक्षा दिया तो उनके शिष्यों ने कहा, गुरुदेव आप कहते हैं कि हिंसा का फल भोगना पड़ता है, अहिंसा परमो धर्म, और ये मछुआरा तो रोज इतनी मछलियां पकड़ता है, इसका क्या होगा? तो उन्होंने कहा, इसका उत्तर हम तुमको समय पर देंगे। समय बीता, संस्मरण। एक दिन गुरुदेव ने, उनके गुरु ने अपने शिष्यों, चलो बच्चों आज तुमको एक चीज दिखाते। बच्चे चले गए, उत्सुकता हुई क्या दिखाएंगे। जंगल की ओर चले गए, चलते रहे और आगे जाकर एक जगह खड़े हो गए और बच्चों से कहा, देखो बच्चों, उस पेड़ के नीचे जाओ, देखो क्या है। तो बच्चे गए, बोले जाओ जाओ देखो, कोई बात नहीं। बच्चे गए तो देख करके डर गए, वहां विशाल अजगर पड़ा था। अरे गुरुदेव, विशाल अजगर, सांप। उन्होंने कहा, डरो नहीं, वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा, वो घायल है, तुम चले जाओ पास में। वो भी चले गए, गुरुदेव भी चले गए और पास खड़े हो गए। अजगर घायल पड़ा था और उसके शरीर में लाखों चींटियां जंगल की चिपटी हुई, लाखों, कोई गिन नहीं सकता कितनी चींटियां थी। और अजगर तड़प रहा था,
कुछ कर नहीं सकता और चींटियां उसका मांस खा रही थी। शिष्यों ने कहा, गुरुदेव ये तो बहुत पीड़ा सह रहा है, इतनी चींटियां इसको जिंदा मांस खा रही हैं। गुरुदेव ने कहा, बेटा तुमने एक बार पूछा था ना हमसे कि मछुआरा इतनी मछलियों को मारता है, इसका क्या होगा? बोले पता है, यही दिखाने है। ये अजगर पूर्व जन्म का मछुआरा है और ये जितनी चींटियां इसका मांस खा रही हैं वो सब मछलियां हैं। तो इसने उनका मांस खाया था, उनको भी पीड़ा हुई होगी, आज वो इसका मांस खा रही हैं, इसको भी पीड़ा होगी। कहते हैं ना कि जो जिसका मांस खाएगा वो भी उसका मांस जरूर खाएगा। कबीरदास ने लिखा ना, बकरी पाती खाते हैं ताकि काढ़ी खाल, जे नर बकरी खाते हैं ताको कौन हवा। जो शाकाहारी बकरी जो साग खाती है, पत्ती खाती है, भूसा खाती है, उसकी तो बोटी बोटी काटी जाए। जो बकरी खाते उनका क्या हो रहा है? तो मांसाहार के विषय में कबीर ने और बहुत कहा हूं, ज्यादा उसको नहीं बोलेंगे अभी। अब इतना ही कहेंगे कि जो जिसका मांस खाएगा, क्योंकि मनुष्य का ये मांस भोजन नहीं है। किसी प्राणी को मारना, तड़पाना, कितनी पीड़ा होगी उसको होती होगी, कोई कल्पना किया है कभी? किस तरह से निर्मम हत्याएं हो रही हैं, आज जो दुर्दशा देश की हो रही है, समाज में जो ये विषयाएं हो रही हैं, इन्हीं का शाप है। हमारे यहाँ का जीव हत्या पाप है, एक जीव को भी किसी को नहीं मारना चाहिए। मैंने कहीं पढ़ा था कि वो एक मछली पकड़ने वाला व्यक्ति, आपने शायद देखा हो कहीं, कि वो कांटे में सूत में, एक सुतली में धागे में कांटा लगा करके पानी में डाल देते हैं और उसको उसमें कुछ आटा लगा देते हैं और मछली आटा खाने की लालच में आती है और उसमें कांटे में फंस जाती है। तो आजकल मैंने ऐसा सुना है लोगों से कि आटे की जगह केचुआ लगाने लगे, क्योंकि मछली भी मांसाहारी होती है, केचुए की गंध उसको बहुत जल्दी मिलती है, तो केचुआ खाने के लिए वो जल्दी आती है। तो मछली पकड़ने वाले कहीं से खेतों से केचुआ लेकर के उसमें कांटे में फंसा देते हैं और उसमें लगा के डाल देते हैं। तो ऐसे ही कोई मछली पकड़ने वाला कांटे में केचुआ फंसा करके डाल दिया था और खड़ा था मछली फंसाने के इंतजार में। तो एक मछली ने देखा, खुशबू मिली, मछली केचुआ खाने के लिए आने लगी, तो केचुआ उस मछली को सावधान करता है। अब देखिए, मनुष्य की कल्पना है, केचुआ क्या बोलेगा, लेकिन बड़ी अच्छी बात किसी ने कहा है। केचुआ जो कांटे में फंसा हुआ है वो मछली से कहता है, सुनिए ध्यान से, केचुआ कहता है, मैं मरा तेरे लिए पर तू न मर मेरे लिए। मेरी मौत तो तेरे कारण हुई, उसको पकड़ने के लिए मुझको मारा, लेकिन तू अपनी जान क्यों दे रहा है, क्यों यहाँ आ रहा है मरने के लिए? मैं मरा तेरे लिए पर तू ना मर मेरे लिए। और आगे कहता है, यदि तू मरी मेरे लिए, अगर मछली तूने मेरी बात नहीं सुनी और खाने के लिए आई, यदि तू मरी मेरे लिए तो बाहर खड़ा है तेरे लिए, जो बाहर आदमी खड़ा है वो तुझको खाएगा, आज ही खाएगा, इसलिए भाग जा। अर्थात कहने का अर्थ ये है कि मनुष्य कर्म करने के लिए स्वतंत्र है, जो चाहे करे, लेकिन उसका परिणाम मित्रों भोगना पड़ेगा। गुरुदेव ने भी कहा है, जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चित कल। भोगना ही पड़ेगा, कुछ भी हो उसे भोगना ही पड़ेगा। इसलिए कर्म करने का अधिकार जहां मनुष्य को दिया है, मनुष्य को बहुत सोच समझ कर हर काम करना चाहिए, एक एक कदम फूक फूक कर रखना चाहिए। हर कार्य करने के पहले जरूर विचार करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए कि ये हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। क्षणिक सुख के लिए, थोड़े से फायदे के लिए, थोड़ा सा स्वार्थ सिद्ध हो रहा हो इसके लिए आदमी पाप कर तो जाता है, करते हैं, लेकिन उनको फल भी भोगना पड़ता है। और जब फल भोगना पड़ता है तब आदमी पछताता है। दुर्योधन को बहुत समझाया भगवान कृष्ण, रावण को समझाने के लिए भगवान नहीं गए थे, रावण को समझाने के लिए अपना दूत भेजा था अंगद को, लेकिन दुर्योधन को समझाने के लिए स्वयं गए थे कियास। उनको लगा कि दूत से कम नहीं चलेगा, ये महादुष्ट है, खुद जाए, शायद मेरी बात समझ में आ जाए, लेकिन नहीं समझा। आप सब जानते हैं उसने क्या उत्तर दिया, 5 गांव मांगे
और उसने कहा सूची आग्रम दास्यामी बिना युद्ध केशव। तुम 5 गांव की बात करते हो, मैं सुई के नोक के बराबर जमीन नहीं दूंगा बिना युद्ध, मैं युद्ध करूंगा, युद्ध। और युद्ध का परिणाम उसे मिला, सब जानते हैं क्या दशा हुई उसकी। तो भगवान बताते हैं, समझाते हैं, लेकिन मनुष्य की समझ में आए तो समझना चाहिए। कर्म फल का सिद्धांत मित्रों कहता है कि हमें बहुत विचार करके, सोच करके, समझ करके, न आवेश में, न क्रोध में, न लोभ में, न अहंकार में, न कभी प्रतिशोध की भावना से हमें गलत नहीं करना चाहिए। इसलिए संत कहते हैं जो तो को कांटा बुए ताही बुओ तू फूल। कोई तुम्हारे साथ गलत करे तो भी तुम उसके साथ गलत मत करो। क्यों? क्योंकि जो वो करेगा उसका फल मिलेगा, और जो तुम करोगे तुमको फल मिलेगा। जो तो को कांटा बुए ताही बुओ तू फूल, ताको फूल के फूल है वाको है त्रिशूल। ये संतों की वाणी है कि तुम्हारे साथ कोई गलत करे तो तुम गलत करने वाले कौन होते? नहीं साहब इसको हम ये करेंगे, इसको बर्बाद कर देंगे। अरे तुम होते कौन हो बर्बाद करने वाले? ये तो कानून कहता है कि हमें कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। संविधान कहता है हमें कोई मारे तो हम उसको मार नहीं सकते, हम न्याय की बात कर सकते हैं, न्याय मांग सकते हैं, उसके नियम है। लेकिन आप खुद हथियार उठा लें, ये तो गैर कानूनी हो ना। तो भगवान दंड देने के लिए बैठा है, भगवान देगा। जो तो को काटा भी तो फूल, ताको फूल के फूल है वाको। जो तुम करोगे तुमको मिलेगा, तो वो करेगा उसको मिलेगा। नहीं आप लोगों को समझ नहीं आता। एक सज्जन कहने लगे हमसे, कहीं हमने कहा होगा, बोले अरे साहब ये बात पुरानी हो गई। हमने कहा अच्छा फिर? बोले अब दूसरी बात। हमने कहा क्या है? उन्होंने कहा दूसरी बात नहीं ये है कि जो तो को कांटा हुआ है ताई हुआ तो भाला, वो भी साला क्या जानेगा पड़ा किसी से पाला। तो हमने कहा ठीक है भाई आप ऐसा करके देखो। भाई अपनी अपनी मान्यता है। देखिए किसी के मान्यता मान लेने से नियम नहीं बदलते, सिद्धांत नहीं बदलते। सिद्धांत तो भगवान ने बनाया, जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। तो कर्म का फल सुनिश्चित है। अब इसमें एक बात जरूर है, बड़ी अच्छी बात यह है कि मनुष्य का एक स्वभाव होता है, विचार कीजिएगा इस पर, कि जीवन में कोई भी प्रतिकूलता आई, परेशानी आई, संकट आया, हानि हो गई, असफलता हो गई या किसी प्रकार की, तो किसी न किसी को दोष दे देता। तब इसके कारण ऐसा हुआ, इसके कारण ऐसा हुआ, इसके कारण ऐसा हुआ, इसने सब बिगाड़ दिया, इसने हमारा ये बिगाड़ दिया, इसने हमारा, ऐसा सोच करके और प्रतिशोध की आग में जलने लगता है, एक नया पाप और करने लगता है। मित्रों यहाँ हम आपको एक निवेदन करना चाहते हैं कि ये सही नहीं है। सत्य ये है कि मनुष्य के जीवन में जो भी सुख दुख, हानि, लाभ, सफलता, असफलता आती है वो उसके अपने कर्मों का फल, उसमें किसी व्यक्ति की कोई भागीदारी नहीं है। परम पूज्य गुरुदेव ने प्रवचन में कहा है, मैंने सुना है, आपने भी सुना होगा, कि भगवान किसी को दुख देते नहीं। ध्यान से सुनिए इस बात, भगवान किसी को दुख देते नहीं और इंसान किसी को दुख दे नहीं सकते। किसकी औकात है जो तुम्हें दुख देगा? किसकी सामर्थ्य तुम्हें दुख देगा? अगर तुम्हारे जीवन में दुख का सहयोग नहीं है, कोई ऐसा प्रारब्ध नहीं है कि कष्ट सहना है, तो किसी की औकात नहीं। और भगवान दुख देता नहीं तो दुख आतेगा। रामचरितमानस में एक बड़ा मार्मिक प्रसंग है, आप लोग सुनते होंगे कथाओं में या रामायण सीरियल में देखा हो या मानस पढ़ते होंगे, कि जिस भगवान श्री राम का जब वनवास हुआ तो प्रथम रात्रि, पहली रात भगवान वन में थे और लक्ष्मण जी, माता सीता साथ थी और उनका बाल सखा निषाद रजगु वो भी आ गया था, वो भी साथ में था। पहले तो उसने बड़ा दुख प्रकट किया, बड़ा रोष प्रकट किया, भगवान ने समझा दिया उसको। फिर कहा कि ठीक है आप हमारे मित्र हैं, चलिए हमारे यहाँ रहिए, 14 साल क्या जीवन भर रहिए। तो भगवान ने समझा दिया कि नहीं हम नगर नहीं जा सकते और नगर की सुविधाएं नहीं ले सकते, वन में ही रहेंगे। तो ठीक है, तो शाम हुई तो भोजन व्यवस्था, कंदमूल फल उसके साथियों ने, सेवकों ने ला दिया। और जब ये शाम का समय हुआ तो प्रथम रात्रि थी। अब देखिए आलीशान महल में रहने वाले भगवान जंगल में, कोमल सैया पर शयन करने वाले भगवान कहाँ सोए? तो एक वृक्ष के नीचे साफ करके पत्तों का बिछौना बनाया गया और कंदमूल फल पत्ते के दोने में रखकर खाया।
और रात्रि को उसी पत्ते बिछोने पर भगवान श्री राम माता सीता ने शयन किया। लक्ष्मण जी भगवान श्री राम के चरण दबाने बैठे। जब उनको नींद आने लगी, उन्होंने कहा भैया लक्ष्मण जी अब मैं सोऊंगा, तुम आराम करो। लक्ष्मण जी ने प्रणाम किया, उठ गए। अब वो इस बात प्रतीक्षा में था कि लक्ष्मण जी सोएंगे तो हम भी सोएं, लेकिन लक्ष्मण जी सोए नहीं। क्या किया, धनुष पर बाण चढ़ाया, वीर आसन पर बैठ गए चौकन्ने होकर। वो ने कहा भैया आप सोएंगे नहीं? बोले नहीं। बोले क्यों? बोले इसलिए कि स्वामी की सेवा के लिए हम आए हैं। सेवक सो जाएगा तो स्वामी की देखभाल कौन करेगा? जंगल है, जंगली जानवर घूम रहे हैं, मायावी राक्षस हो सकते हैं, कोई संकट आ जाए तो कौन देखेगा? इसलिए हम जगेंगे। कहते हैं कि लक्ष्मण जी 12 वर्ष तक सोए ही नहीं, तो रात्रि को वो सुरक्षा करते। तो जब लक्ष्मण जी ने कहा कि हम सोएंगे नहीं, तो वो भी बैठ गया भाला लेकर के। उसने कहा हम तो सेवक के सेवक हैं, आप राम के सेवक, हम तो आपके भी सेवक हैं, तो हम कैसे सोए? तो उसने भी अपना भाला संभाला और वो भी बैठ गया। अब दोनों बैठे शांत चित्त, अर्धरात्रि का समय, सुनसान आधी रात, अंधेरी रात। लक्ष्मण जी शांत गंभीर मुद्रा में बैठे हैं, गुह भी बैठा है। अब गुह ने सीता जी और भगवान राम को पत्ते के बिछौने सोते हुए देखा, देखता रहा और देखते देखते सोचने लगा और भावावेश में आ गया। सबसे पहले उसने कैकेयी को दोष दिया कि क्या सूझी थी कैकेयी को, इनको वन भेज दिया आ दिया। फिर कैकेयी के बाद वो महाराजा दशरथ को सोचने लगा, कहने लगा कि वो तो एक स्त्री थी, स्वार्थ में अंधी हो गई, ऐसा वर्ण मान लिया, लेकिन वो तो राजा थे, उनको तो विचार करना चाहिए। कोई जरूरी है कि स्त्री की पत्नी की हर बात मानी जाए? उनको तो निर्णय करना चाहिए था। राजा दशरथ को दोष देने लगा। इसके बाद में अयोध्या की प्रजा को दोष देने लगा। अरे राजा वचनबद्ध था, प्रजा तो वचनबद्ध नहीं थी, प्रजा को विद्रोह कर देना चाहिए, खड़े हो जाने, नहीं राम बन नहीं जाएंगे। और ऐसा सोचते सोचते फिर वो विधाता को दोष देने, जैसा कि आदमी का स्वभाव होता है। हमने कहा कि कई बार आदमी समझ में नहीं आता हम किसको दोष दें, तो भगवान को दोष दें, भगवान ने सब बिगाड़ दिया, भगवान ने ऐसा कर दिया, प्रयास ना हो बोलो, तो भगवान को दोष देने लगा कि भगवान ने, जब राम और सीता वन में है तो नगर बनाए क्यों? जब राम और सीता वृक्ष के नीचे सो रहे हैं तो महल किसके लिए बनाए? जब राम और सीता कंदमूल फल खाए तो राजभोग क्यों बनाए? जब राम और सीता पत्ते के बिछोने पर सो रहे हैं तो कोमल सैया किसके लिए बनाई? और ऐसा कहते कहते ऐसा भावावेश में आया कि फूट फूट कर रोने लगे, फूट फूट कर रोने लगे। लक्ष्मण जी सारी बात सुनते रहे। वैसे लक्ष्मण जी का स्वभाव बड़ा उग्र है, आप सब जानते हैं जगह जगह, लेकिन यहाँ लक्ष्मण जी बहुत शांत है और बड़ी अच्छी बातें लक्ष्मण जी ने गुह को समझाई हैं। विद्वान लोग इस प्रसंग को लक्ष्मण गीता का नाम दिया है। मैंने एक गीता तो है जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया था, एक गीता ये भी है जो लक्ष्मण जी गुह को समझा। वो लंबा प्रसंग मित्रों, हम यहाँ केवल एक चौपाई कहेंगे। लक्ष्मण जी गुह को कहते हैं भैया मेरी माता कैकेयी का कोई दोष नहीं, मेरे पूज्य पिताजी का भी कोई दोष नहीं, अयोध्या की प्रजा का भी कोई दोष नहीं, और विधाता का भी कोई दोष नहीं। और बड़ी सुंदर चौपाई लिखा है, काहू न को सुख दुख कर दाता। काहू न को माने कोई भी किसी को सुख या दुख दे ही नहीं सकता। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सकता। हर मनुष्य जो कुछ भोगता है वो निज कृत कर्म, अपने कर्मों का। कर्म से प्रारब्ध बनता है, जिसको बोलचाल में लोग भाग्य कह देते हैं। एक बहस छिड़ती है बुद्धिजीवी लोगों के बीच कि कर्म की प्रधानता है कि भाग्य की। कोई कहते हैं सब कुछ भाग्य है, भाग्यम फलति सर्वदा, जो भाग्य में वही होगा। कोई कहता है भाग्य वाग्य कुछ नहीं है, कर्म है सब कुछ। तो इसमें सत्य क्या है? अगर इस पर विचार करें तो बहुत संक्षेप में मैं कहूंगा कि दोनों सत्य हैं। भाग्य सत्य है और कर्म भी सत्य है। कर्म इसलिए सत्य है कि कर्म से ही प्रारब्ध बनता है, भाग्य बनता है, और भाग्य इसलिए सत्य है कि हमसे कर्म से जो प्रारब्ध उनका भोगना पड़े, हम उससे बच नहीं सकते। नीति का एक श्लोक है, शशि गगन विहारी अल्पमध्वंशकारी दशशत करधारी ज्योतिषाम मध्यचारी विधि रवि विधि योगा गृष्यते राहुणा सौ लिखत ललाटे का।
चंद्रमा का उदाहरण देकर नीतिकार ने बताया है, शशि चंद्रमा गगन बिहारी, उसकी सामर्थ्य कितनी है, आकाश में विचरण करता है। अल्पमत ध्वंसकारी, पलक झपकते संपूर्ण अंधकार को मिटा देता है। शत शत करधारी, अनंत किरणों को धारण करता है। ज्योतिषाम मध्यचारी, नक्षत्रों के बीच निवास करता है। इसकी सामर्थ्य ऐसा विधि अति विधि योग। इसमें विधि के दो अर्थ हैं, पहला विधि माने चंद्रमा, दूसरा विधि माने भाग्य विधाता। विधि अपि विधि होगा, ऐसा चंद्रमा भी विधि के विधान से ग्रसते राहुनासौ, राहु के द्वारा ग्रसित होता है, अर्थात लिखति मत ललाटे रोजितु का समर्थ। जो भाग्य में लिखा है, जो प्रारब्ध में लिखा है, उसको मिटाने में कौन समर्थ है? कहते हैं कर्म गति टारे नाही टरे। गुरु वशिष्ठ से ज्ञानी पंडित शोध के लगन धरी, सीता हरण मरण दशरथ को बन नहीं। तो जो प्रारब्ध बन गया वो भोगना पड़ेगा, और प्रारब्ध बनाना ये हमारे हाथ में, ये भगवान नहीं लिखता। भाग्य भगवान नहीं बनाता, भाग्य हम बनाते हैं। तो जो भाग्य हम बना लेते हैं वो भोगना पड़ता है, चाहे शुभ या शुभ। परम पूज्य गुरुदेव लिखा है, मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं आप है। आज जो हम कर रहे हैं वो हमारा कल का प्रारब्ध है, वही हमारा भाग्य है। इसलिए हम भाग्य को बनाने वाले हैं। अगर ये समझ में आ जाए तो संत एक बात कहते हैं कि जब जगे तभी सवेरा, जब जगे तभी सवेरा। गुरुदेव कहते थे, बेटा इसी क्षण एक नए जीवन की शुरुआत कर। एक सूत्र संतों ने बड़ा सुंदर दिया, अब लो नसानी अब ना नसही। भूल जाइए पीछे जो हुआ, अच्छा बुरा जो हुआ, आप उसको भूल जाइए, और इस क्षण से, इसी क्षण से एक नए संकल्प के साथ जीवन की शुरुआत कीजिए कि अब ना नसइयों, अब लो नसानी अब ना। इसी क्षण से अगर हम अपने को बदल लें तो हमारा भाग्य बदले। हम अपने भाग्य को बना सकते हैं, अपनी मर्जी से बना सकते हैं, क्योंकि जो हम करेंगे उसका फल मिलेगा। पश्चिम भोक्तव्यम कृतम कर्म। कहते हैं, गुरुदेव का एक प्रवचन आपने सुना होगा, बो काटो, बो काटो। किसान जो बोता है वही तो काटता है। करे बुराई सुख चाहे, कैसे पावे कोय, बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हो। इस छोटे सिद्धांत सब जानते हैं, जानते तो हैं लेकिन मानते नहीं। अगर मानने लगे तो मित्रों जीवन का कायाकल्प हो। ऋषि परम पूज्य गुरुदेव से आप सभी जुड़े हैं और बहुत कुछ ज्ञान रखते हैं, स्वाध्याय करते हैं, साधना करते हैं। हम भी उनके एक छोटे से अनुसार से चल रहे हैं, सेवा देते हैं। ये विषय हमको कहा गया कहने को, हमने समय सीमा के अंदर कहने का प्रयास किया है। आपसे हमारी यही विनती है, यही अनुरोध है, कि यही प्रार्थना है कि गुरुदेव से जुड़े हैं तो अपने जीवन लक्ष्य को न भूलें। हमारे जीवन का चरम लक्ष्य है समाज, राष्ट्र, धर्म, संस्कृति की सेवा, और इसके लिए गुरुदेव से बनाया हुआ युग निर्माण से अच्छा प्लेटफॉर्म दूसरा नहीं मिलेगा। इसमें तन मन धन समय संसाधन से जितना बने उतना कीजिए, और दूसरा अपने को परिष्कृत करने के लिए, आत्मशोधन के लिए, आत्मशोधन साधना, स्वाध्याय, संयम, सेवा का पालन कीजिए। गुरुदेव का बहुत बहुत आशीर्वाद, उनकी कृपा, उनकी संरक्षण मिले और आप सबका जीवन अच्छा बने, ऐसी हम मंगल कामना करते हुए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सबके लिए ओम शांति। खूब खूब धन्यवाद बाबूजी, आपने पूरे कर्म योग को इतना सरल वे से समझाया। जितने आप डिसिप्लिन में स्ट्रिक्ट हैं उतना ही समझाने में इतने ही सरल है बाबूजी आप। सो बाबूजी मीन्स बहुत लोग के प्रश्न आए। मैं पहला प्रश्न हमारे मनु भाई की ओर से लूंगा। हमारे मुंबई के जो मनु भाई हैं जिन्होंने हमको आज पूरा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। मनु भाई पूछ रहे हैं कि हमारे सामने एक बहुत बड़ा लक्ष्य है मुंबई अश्वमेध का, तो वो चाहते हैं कि मीन्स 100 से ऊपर मुंबई से कार्यकर्ता जुड़े हुए, तो पूछ रहे हैं कि हर कार्यकर्ता कैसे निष्काम भाव से मुंबई अश्वमेध के लिए कार्य कर सकता है ताकि उसके मन में राग द्वेष की कोई भावना ही ना आए। तो वो आप प्रेरित करें, वो पूछ रहे हैं। ये देखिए, हम गुरु का काम कर रहे हैं। अगर हमें दिल दिमाग में ये बात विश्वास पूर्वक बैठी है कि हम ये गुरु का काम कर रहे हैं, तो फिर वो कर लेगा, राग दोष नहीं। ये गुरु का काम है, इसमें हमारा कुछ नहीं है। एक दीदी ने पूछा है, डॉक्टर मीनाक्षी ने, कि अकर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है? देखिए, शब्दों के जाल में मत फंसिए। ये शब्दों का जाल है। कर्म दो ही प्रकार का होता है, शुभ या अशुभ।
पाप या पुण्य, भला या बुरा, अच्छा या बुरा, तो जो शुभ है वही करें, जो करना चाहिए वही करें, जो नहीं करना चाहिए वो नहीं करें। हमारे व्यवहारिक जीवन में इतना पर्याप्त है, बाकी तो शब्दों का जाल बहुत बड़ा है। शरण जी का प्रश्न है कि आपने मीन्स कर्म में हम कर्म करते हैं तो कोई इच्छा से कर्म करते हैं, तो आपने कहा कि बंधना नहीं है, तो वो कैसे संभव है? इच्छा के बिना तो कर्म ही नहीं होगा, वो कहते हैं। नहीं, हम नहीं कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। माने हम कर्म के परिणाम को न सोचें, जो हमें करना चाहिए, जो हमारे कर्तव्य है, जो शुभ है वो हम करें, इसका परिणाम भगवान का छोड़ दें। जब भगवान ही कह रहे हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तो हम क्यों सोचे इसको? सीधी सी बात है कि हम उसके, क्या होता है, कई लोग, देखिए सुनिए, कई लोग दुकान बाद में खोलते हैं, पहले प्रॉफिट की गणित लगाने लगते हैं। किसान खेत में बोया, बाद में पहले फसल कितनी होगी और हम क्या क्या करेंगे सोचने लगते हैं। पढ़ते नहीं है, परीक्षा भी हुई नहीं है और पेपर में हमारे कितने नंबर आएंगे ये दिमाग लगाने लगते हैं। तो ये नहीं लगाना, हम पढ़ाई करें, मेहनत करें, परीक्षा दें, परिणाम तो अच्छा आएगा, हम काम करेंगे, फल मिलेगा। तो इसके लिए कहा गया है कि आप परिणाम पर मत जाइए, आप कर्म कीजिए। हम गुरुदेव का काम कर रहे हैं और हमारा ये काम हो जाए, हम गुरुदेव का काम कर रहे हैं हमारा ये काम बन जाए, ये सोचना ये सही नहीं। हम गुरुदेव फल देने वाले हैं, हम फल की इच्छा क्यों करें, हम कर्म करें। निष्काम कर्मयोग की बात कही गई है ना, निष्काम कर्मयोग, कामना नहीं हो, कामना रहित। कहते हैं ना कि कामना रख करके अनुष्ठान करना भी साधना नहीं होती। गुरुदेव ने तो एक जगह ये भी कह दिया है कि कामना से कोई साधना करनी तो अनाचार है, व्यभिचार है, कि हम शर्त लगा रहे हैं। हमें निष्काम कर्मयोग की बात है, हम अपना कर्तव्य पालन करें। जिगर भैया आपका प्रश्न पूछिए भैया। हाँ भाई साहब, मेरे को कहीं सुनने में या पढ़ने में आया था, जैसे गुरुदेव ने हमने वो आत्मबोध और तत्वबोध का जो दिया था चिंतन, तो दिन भर के जितने भी हमारे कर्म है, वो कर्म हम रात को सोते समय हम गुरु को अर्पण कर देते हैं। चाहे दिन में वो हमारा भाव न रहा हो, वो उस रूप से ना किया हो, बट रात को सोते समय जब हम वो चिंतन करते हैं तो पूरे के पूरे कर्म हम गुरुदेव को सौंप देते हैं। तो उसी समय से हम कर्म फल से बच जाते हैं या कैसा रहता है उसमें? नहीं, देखिए, गुरुदेव को नहीं सौंपते हैं, थोड़ा आप समझिए इस चीज को। आत्मबोध और तत्वबोध साधनाएं दो हैं। आत्मबोध का मतलब ये है कि हम सुबह जब जगें, नींद खुले, तो हम भगवान का स्मरण करें और ये अनुभव करें हमारा नया जन्म हो। और आज का जीवन, एक दिन का जीवन, आज का शयन तक का जीवन हम किस तरह जिएंगे निश्चित करें, और पूरे दिन हम बहुत सोच समझ करके के कदम को रखें कि अच्छा करें, अच्छा करें, अच्छा करें। और जब शाम को सोने लगे तो दिन भर के कर्म को फिर याद करें, और जो हमसे अच्छा हुआ उसके लिए हम भगवान को धन्यवाद दें कि आपकी कृपा से हमसे अच्छा हुआ। और जहाँ चूक हो गई, भूल हो गई, कहीं झूठ बोल गए, कहीं किसी को अपशब्द कह बैठे, कहीं कोई और गलती कर बैठे, तो भगवान को ना सौंप दें गुरु जी को, उसके लिए हम भगवान से क्षमा मांगे कि हमने प्रयास किया लेकिन फिर भी हमसे चूक हुई, ये भाव है, और उसको हम आगे नहीं करेंगे, ये भगवान को या गुरु जी को ये विश्वास दिलाएं, फिर भगवान का स्मरण करते हैं। ये है तत्वबोध के साधन। आशिता दीदी अपना क्वेश्चन पूछे, अहमदाबाद से आशिता दीदी अपना क्वेश्चन पूछे। जी, प्रणाम बाबूजी। मुझे एक्चुअली एक दुविधा थी। आपने बड़े ही अच्छे एग्जाम्पल के साथ इन चीज़ों को एक्सप्लेन किया कि जब भी कुछ ऐसी चीज़ होती है हम किसी को दंड देने नहीं दे सकते, हम प्रतिशोध लेने वाले कौन होते हैं। बट कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि सामने वाला अन्याय कर रहा है, हमें पता है कि ये झूठ बोल रहा है, और ऑफ कोर्स हमारी मेंटल इतनी स्टेबिलिटी है, चाहे वो एजुकेशन हो या संस्कार हो, जो भी है, जिसके कारण हम मे बी शायद इंस्टेंट रिएक्ट नहीं कर सकते उस पर वो चीज हमारे जहन में घूमती रहती है, एंड फिर वो कुछ समय के बाद भले ही शांत हो जाए और हम मैनेज कर पाते हैं। पर ये भी कहा जाता है कि अन्याय सहना भी पाप है, तो इस चीज को हम कैसे रिएक्ट करना चाहिए? देखिए, हम सुधार का प्रयास करें, ये नहीं कि हम उसको दंड देने लगे, क्योंकि दंड देने का अधिकार हमारा नहीं है जी। हम सुधार का प्रयास करें।
ये चीज हमारे हाथ में है, हम सुधार का प्रयास कर सकते हैं, दंड नहीं दे सकते ये चीज। तो हम सुधारें जो हमारे हाथ में है, जितना हमारे हाथ में है, जितनी सामर्थ्य हमारी, उतना हम लोगों को अच्छा बनाए, प्रेरणा दें। अथवा एक और बात है, गुरुदेव ने कहा है कि कहीं गड्ढा खुदा है तो आप गड्ढे को भर दीजिए। हम अगर उसको नहीं सुधार सकते, दूसरों को सुधारें। हम अच्छे काम करें, जो हमारे हाथ में है वो हम करें, हम दूसरे का काम नहीं कर सकते। तो राज बहादुर सिंह जी, राज बहादुर सिंह परमार जी, आपका प्रश्न पूछिए भैया। जी जी जी, प्रणाम भाई साहब। प्रणाम प्रणाम। हाँ, कानपुर से बोल रहे थे आप ही परमार? हाँ 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 देख रहे हैं। जी भाई साहब, हमारा प्रश्न ये था भाई साहब कि अगर किसी पिछले कर्म फल, कोई कर्म फल है उसका दंड मिल रहा है, तो वर्तमान में कोई आध्यात्मिक उपचार के माध्यम से क्या उसे कुछ कम किया जा सकता है या कम हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये अच्छा प्रश्न है। देखिए, प्रारब्ध को काटने के दो उपाय हैं। एक है भोग लेना, कट जाएगा, और दूसरा है तप, तपश्चर्या के द्वारा, तप के द्वारा। हमारा ये अनुभव है, हम पत्र लिखते थे माता जी के ओर से, तो कई बार ऐसे पत्र आते थे जिनमें बड़ा दुख लिखा है उसने, तो मेरी समझ में नहीं आता था कि मैं इसको क्या लिखूं। तो हम वंदनीय माता जी के पास चले जाते थे कि माता जी इसने ऐसा ऐसा लिखा है, इसको क्या लिखें। तो माता जी कहते हैं बेटा इसको लिख दे कि एक 24,000 का अनुष्ठान कर ले। किसी को कहती थी इसको लिख दे बेटा 5 माला रोज किया करे, किसी को कहते हैं बेटा लिख दे 3 माला रोज किया करे। माने जो जितना कर सकता था उतना उसके हिसाब से माता जी उसको उपचार बता देती थी, और तो माता जी खुद करती होंगी उसको, लेकिन वो भी कुछ करे। तो एक चीज ये है जो शास्त्र भी कहते हैं और हमारा अनुभव कहता है कि प्रारब्ध काटने का एक ही उपाय है, वो है तप या भोग। हाँ, एक तीसरी चीज है, गुरु काट सकता है, और गुरु जो प्रारब्ध काटता है तो वो अपना तप खर्च करता है, भगवान नहीं काटते। ध्यान रखना, भगवान किसी का प्रारब्ध नहीं काटते, भगवान तो बड़े कठोर है। गुरुदेव कहते हैं भगवान अपने बाप का नहीं हो, तुम्हारा क्या होगा। दशरथ जी को शाप लगा था पुत्र शोक में तड़प तड़प मरने का, तो मरे, भगवान ने मदद नहीं किया। तो भगवान नहीं कर सकते, वो नियम में बने, लेकिन गुरु कर सकता है, और गुरु करता है तो अपना तप खर्च करता है। तो या तो गुरु कर सकता है, या तो स्वयं तप करे, या तो भोग ले। तो उपाय तो करते हैं, उपाय करना है जी। बाबूजी प्रश्न है कि जब हम पूरी निष्ठा से कार्य करते हैं, डॉक्टर राजेश का प्रश्न है मुंबई से, कि जब हम पूरी निष्ठा से ईमानदारी से काम करते हैं मगर आउटपुट हमारे मन के हिसाब से नहीं होता है, तो हमारी पूरी श्रद्धा आस्था को चोट लगती है। जब हम खूब मेहनत से काम करते हैं और उसका फल हमारे मनचाहा नहीं होता है, तो हमारी श्रद्धा निष्ठा डिगने लगती है। चाहे हम अनुष्ठान किया हो, चाहे हम मीन्स काम भी पूरी ईमानदारी से किया हो, साथ में अनुष्ठान भी किया हो, उनका वो स्पेसिफिक, वही आपने बोला ना उसका वही बात आप ला रहे हैं कि फल की इच्छा क्यों करते हैं आप। किसान ने खेती खूब मन से, वो चाहता है 10 क्विंटल हो, उसमें 5 क्विंटल हुआ तो क्या करे भाई, जो उसके हाथ में है वो करे। फल लेना उसके हाथ में है ही नहीं, फल देना भगवान के हाथ में, इसलिए भगवान पर भरोसा करे और उससे निराश नहीं हो, हताश नहीं हो, अपना कर्तव्य करता रहे, फल की इच्छा ही नहीं करे। देखिए हम काम करते हैं गुरुदेव का, हम क्षेत्रों में जाते हैं, यहाँ भी रहते हैं, काम करते हैं, हम कभी ये सोच के नहीं बैठते कि हमारा कार्यक्रम इतना सफल हो, हम ईमानदारी से बता। हम यही सोचते हैं कि हम गुरुदेव के प्रतिनिधि हैं, गुरु जी ने हमको जो जिम्मेदारी दिया है वो हम कर रहे हैं, परिणाम गुरु जी जाने, वो उनका काम है। कई लोग हमसे ऐसा प्रश्न करते हैं, आपकी बात पर मैं कह रहा हूँ, बात हमारे परिजनों के मन में कई बार आती होगी बात, साहब युग बदलेगा कि नहीं बदलेगा, ऐसे प्रश्न लोग कर देते हैं। साहब युग नहीं बदला तो हम कहते हैं भाई साहब आप क्यों चिंता कर रहे हैं कि आपका संकल्प है युग बदलने का। अरे जिसका संकल्प है उसको सोचने दीजिए। आप तो एक इतने बड़े आंदोलन के एक घटक हैं, एक कण हैं, एक सिपाही हैं, आप अपना काम कीजिए। देखो मित्रों मैं बताऊं, सिपाही कभी हारता नहीं न जीतता है। हार जीत सिपाही की नहीं होती, हार जीत राजा की होती है। सिपाही तो सिर्फ लड़ता है, मारता है या मरता है। सिपाही का एक ही कर्तव्य है कि जिस मोर्चे पर लगा दिया जाए ईमानदारी से लड़े, बस मरे तो भी मोक्ष है और जीते तो भी मोक्ष है। सिपाही को तो दोनों हाथ में लड्डू का कल्याण,
इसलिए हम सभी कार्यकर्ताओं को परिणाम पर सोचना ही नहीं चाहिए। अपने को एक सैनिक सिपाही मानकर गुरुदेव का, और जिस मोर्चे पर गुरु को हम सौंप दे, ईमानदारी से काम करो, परिणाम गुरु जी पर छोड़ो। आप क्यों चिंता करते हैं? भैया आशीष जी का प्रश्न है, कर्म का फल इस जन्म में या फिर दूसरे जन्म में निभाना पड़ता है, तो ये स्वर्ग या नरक की क्या क्यों होता है करके? मैंने आपको अभी कहा था कि कर्म का फल निश्चित है, कुछ जल्दी कुछ देर, कई कई जन्मों। देखिए मनुष्य का जीवन अनेकों प्रारब्धों से बंधा हुआ। हमें आपको नहीं पता हम पिछले जन्म में कहाँ थे, क्या क्या किया, उसके पहले क्या थे, उसके पहले क्या थे। पर कई कई जन्मों का कर्म का प्रभाव मनुष्य के जीवन में होता है और वो समय पर फलता है। जैसे खेत में पड़ा हुआ बीज समय से उगता है, हर समय नहीं उगता है। आप अगर कहीं गांव से जुड़े होंगे तो पता होगा कि जो रबी का फसल के साथ होने वाला खरपतवार है वो खरीफ फसल में नहीं उगता। हम गांव के हैं, किसानी खेती हमारे घर में थी, हमें पता है। और खरीफ के फसल में उगने वाला रबी के साथ नहीं उगता। उसमें गेहूं बोया जाएगा, जो बोया जाएगा और नहीं उगेगा, बीज पड़ा रहेगा। जब खरीफ की फसल होगी तब उगेगा। तो इसी तरह से प्रारब्ध अपने समय पर फलित होता है। इसकी कोई गणित नहीं है कि कब कौन प्रारब्ध फलित होगा, वो होगा निश्चित, देर या सवेर। अभी हमने कहा ना कि अवश्यम भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभ। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। इसलिए हमें इन चीजों पर ज्यादा विचार नहीं करना चाहिए। निष्कर्ष हमने बता दिया कि पिछले उसको भूल करके इसी क्षण से एक नए जीवन की शुरुआत कीजिए। और देखो एक बात है, जीवन में कष्ट आए, तकलीफें आए, परेशानियां आए, किसी को दोष मत दो। अपने ही प्रारब्ध का फल है ऐसा मान करके उसको स्वीकार करो और बचाव के उपाय करो। उपाय एक ही है, वो है साधना, वो है सेवा। दूसरों का दुख दूर करें, दूसरों की चिंता मिटाएं, दूसरों की सहायता करें, बहुत अच्छे अच्छे काम है। और साधना करें, स्वाध्याय करें। देखिए कठिनाइयां भी जीवन में वरदान मानी गई हैं। कहते हैं ना, खेती जोती न जाए तो फसल नहीं होगी, और पत्थर पर छेनी हथौड़ी न चले तो मूर्ति नहीं बनता। तो जीवन में यह अध्यात्म के सिद्धांत है। हम छोटी सी कठिनाई से घबरा जाते हैं। हमें कठिनाइयों का भी सामना करना आना चाहिए, साहस होना चाहिए, और हमें अच्छे कर्म करना चाहिए। बाबूजी अगला प्रश्न डॉक्टर आलोक ने नागपुर से पूछा है। वो पूछ रहे हैं कि भाग्य कहाँ तक प्रभावी होता है। वो मीन्स वो खुद डॉक्टर है, तो वो ऐसा कह रहे हैं कि आजकल हम देख रहे हैं हमारे पास कोरोना के हॉस्पिटल में पेशेंट्स आते हैं जो ऐसा लगता है कि ये पेशेंट को कुछ नहीं होगा, इजीली रिकवर करेगा, मगर उसकी डेथ हो जाती है। और जो पेशेंट हमको लगता है अरे इसको इतने रोग हैं, डिजीज है, मगर वो रिकवर कर जाता है। तो भाग्य कहाँ तक प्रभावी होता है जीवन में, वो ऐसा पूछ रहे हैं। इसकी कोई गणित नहीं है भाई, इसकी कोई गणित नहीं है। उसके जीवन पूरा हो गया तो नहीं ठीक होगा, और जीवन अगर शेष है तो ठीक होगा। भगवान को अपना काम करने दीजिए, हमको अपना काम करना चाहिए, डॉक्टर को अपना काम करना चाहिए। डॉक्टर कोई बचाने की गारंटी कोई नहीं दे सकता। दुनिया में ऐसा कोई डॉक्टर है जो कहते हैं हम बचा देंगे? नहीं गारंटी दे सकते। हाँ, अपना काम करेगा ईमानदारी से, उसे ईमानदारी से बचाना चाहिए, और उसके प्राप्त जीवन होगा तो बचेगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। हमारा सिद्धांत तो यही कहता है कि अगर मृत्यु हो गई तो ये हम मान लें कि जीवन इतना ही था, और बच गए तो हम मान लें जीवन शेष था। इससे अच्छी सोच और कोई हो ही नहीं सकती। बाबूजी एक प्रश्न आया है कि जैसे हम अपने आत्म कल्याण के लिए साधना स्वाध्याय करते हैं, या लोक कल्याण के लिए हम सामाजिक कार्य करते हैं, करनी चाहिए, या फिर जो गायत्री साधना करते हैं वही? अच्छे कर्मों से प्रारब्ध कटता है, ये सही है, और बुरे कर्मों से भी प्रारब्ध कटता है, दोनों प्रकार का। देखो एक छोटी सी बात मैं बता दूं आपको, मैंने बहुत बचपन में सुना था, कहानी ये संस्मरण है कि दो भाई थे सगे। बड़ा भाई नितांत धार्मिक, सदाचारी, सज्जन, विनम्र, शालीन, सब शुभ कर्म करने वाला, और छोटा भाई उसके विपरीत सगे भाई थे, उद्दंड, उच्छृंखल, अनाचारी, पापी, शराब पिए, कबाब, जुआ खेले, जितने पाप थे सब करता था, और बड़े भाई को मजाक बनाता। और बड़ा भाई नितांत सदाचारी उसको समझाता। एक दिन बड़ा भाई गया मंदिर भगवान का दर्शन करने,
और छोटा भाई अपनी मौज मस्ती कर रहा। बड़ा भाई मंदिर में दर्शन करके दीपक जलाकर पूजन करके लौट रहा था, अंधेरा हो रहा था, पैर में उसके कांच गड़ गया, बुरी तरह पैर फट गया, पीड़ा से कड़ा उठा, घर आया, पट्टी किया, लेटा हुआ। छोटा भाई मौज मस्ती करके अनाचार करके लौट रहा था, उसको सोने का भरा हुआ बटुआ मिला, लाखों रुपए मूल्य का सोना था। वो बटुआ पाकर बड़ा खुश हुआ, घर पहुंचा, देखा बड़े भाई लेटे हुए, तो पूछा क्या बात है भैया? उन्होंने बताया बेटा ऐसा ऐसा भैया ऐसे। तो हंसने लगा, ओहो कहाँ से गड़ेगा भैया, दर्द हो रहा होगा? हाँ बेटा दर्द हो रहा। तो उसने मजाक बनाया, बोले देखिए आप भगवान की बात करते हैं, आप मंदिर गए थे और मंदिर से लौटते समय भगवान ने आपको ये प्रसाद दिया जो आप पड़े हुए हैं। और उसने अपना बटुआ उछालते हुए कहा देखो मैं तो मौज मस्ती करके लौट रहा था, इतना सोना मिला। तो प्रायः लोगों के मन में ऐसी शंका आती है कि अच्छे काम करने वालों के जीवन में कठिनाइयां आ जाती और पाप कर्म करने और दुराचार करने और मौज मस्ती करने, तो मन में ऐसी शंका बैठ जाती है कभी कभी। लेकिन मित्रों ये सत्य नहीं है। मैं इसका निष्कर्ष बता रहा हूँ, उसके मन में ये आ गया कि क्या भगवान ऐसा ही है, क्या ऐसा ही होता है? तो उसने अनेक संत महापुरुषों से अपने इस जिज्ञासा को रखा, लेकिन कहीं से समाधान, पौराणिक कथा। फिर कहते हैं देव ऋषि नारद से उसकी भेंट हुई, तो नारद जी के सामने उसने कहा कि नारद जी क्या ऐसा होता है? तो नारद जी ने ध्यान लगा के दोनों के पूर्व जन्म को समझा और फिर नारद जी ने समाधान किया, बोले देखो ऐसा नहीं है, तुमको जो ये कांच लगा है, जो पीड़ा हुई है, मालूम है ये क्या है? तुमने एक जन्म में इतना पाप किया था कि जिस क्षण ये कांच लगा उस क्षण तुमको फांसी की सजा होनी थी, तुम्हारा सर कलम करना था। वो तुम्हारे पुण्य कर्मों से घटते घटते इतने में बदल गया कि तुमको इतना कष्ट हुआ। और ये जो तुम्हारा भाई है जिसको बटुआ मिला है, सोना मिला है, बोलो इसने एक जन्म में इतना बड़ा त्याग किया था कि इसको राजयोग था। जिस क्षण इसको ये सोना मिला है उस क्षण इसको राज सिंहासन पर बैठना था, इसका राज्याभिषेक होना था। तो इसका ये राजयोग इसके पाप कर्मों का करते करते इतने सोने मिले। तो मित्रों ये सत्य है कि शुभ कर्मों से प्रारब्ध कटला और अशुभ कर्मों से भाग्य भी क्षीण होता है। इसलिए कभी जीवन में कोई कठिनाई आए, परेशानी आए, तो हमें ये नहीं समझना चाहिए कि हम इतने अच्छे काम करते हैं फिर भी आया। वो ये समझना चाहिए, गुरुदेव ने एक प्रवचन में कहा, मैंने सुना है बैठ करके, कि बेटा तुमको कुएं में गिरना है, तुम गड्ढे में गिरा के बचा ले। आप सुनना कहीं मिल जाए तो, ये प्रवचन किसमें मुझे नहीं मालूम, ध्यान है। कुएं में गिरना है तो मैं गड्ढे में गिरा के बचा ले। अर्थात कोई कठिनाई अगर सदाचारी, सज्जन, समाज सेवी, एक साधक के जीवन में तकलीफें आती हैं तो मानो कि कोई बड़ा प्रारंभ करना, हमें प्रसन्न रहना चाहिए। बाबूजी आनंद गुजरात से डॉक्टर पटेल ने पूछा है, वो किसान लगते हैं, वो ऐसा पूछते हैं कि किसान काम करता है और कीटनाशक छिड़कता है खेत में, कितने कीड़ों को मार डालता है, तो क्या ये कर्म हमें बांधेंगे क्या? ये तो वो पाप नहीं है। वो ऐसा लगता है, मच्छर मारना, खटमल मारना तो बोलते ये अगर ये पाप नहीं है, ये ऐसा कर्म नहीं है, इसमें कोई दोष नहीं है, ये तो मारना ही पड़ेगा। एंटीबायोटिक दवाई डॉक्टर देता है कि नहीं? हाँ बिल्कुल। आप कोरोना वायरस को मारने की तैयारी कर रहे हैं कि नहीं? हाँ। कि इसको पालेंगे कोरोना वायरस को? ये ऐसा नहीं है। बाबूजी दिल्ली से मुकेश सोनी जी ने एक प्रश्न ऐसा पूछा है कि माता जी ने ऐसा लिखा है कि अगर आपको अपने ऋणों से मुक्त होना है तो आपको पेड़ लगाना चाहिए, तो ये क्या कर्मों के बंधन से मुक्त हो सकते हैं क्या पेड़ लगा के? आप पेड़ लगाना चाहिए ये मान लीजिए, आगे मत सोचिए। वही तो बार बार कहते हैं, आप फल पर क्यों चले जाते हैं? अरे पेड़ लगाएंगे तो कितना आप समाज का, देश का, मनुष्य का, अन्य प्राणियों का कितना भला करेंगे। सैकड़ों साल वृक्ष रहेगा, कितने पक्षी बैठेंगे, कितने फल खाएंगे, कितनी छाया होगी, कितनी लकड़ी होगी, कितना ऑक्सीजन होगा। आप उसको सोचिए। आपने पेड़ लगाया, बहुत बड़े पुण्य का कार्य कर दिया, अब उसका परिणाम क्या होगा ये सोचने की बात ही नहीं। एक किसान, एक व्यक्ति पेड़ लगा रहा था आम का, उसकी उम्र थी 60-70 साल, आम का देसी पेड़ था। तो किसी ने कहा भाई आम का पेड़ क्यों लगा रहे हैं?
बोले इसलिए लगा रहे हैं कि ये पेड़ होगा, फल होंगे। बोले तुम तो अब 10-5 साल जियोगे, ये 15 साल बाद 20 साल फल देगा, तो तुम्हारी मेहनत का क्या? उसने कहा भाई साहब हम नहीं रहेंगे, कोई तो रहेगा। तो माता जी ने कहा पेड़ लगाओ, तो पेड़ लगाइए। अब उसके बारे में सोचने का हमें नहीं है, हमें तो पेड़ लगाना चाहिए। अच्छी बात, हरितिम संवर्धन हमारा आंदोलन है, पेड़ लगाना चाहिए। बाबूजी एक प्रश्न है कि सत्कर्म भी क्या हमको बांधते हैं क्या? जो जन्म जन्मांतरों की यात्रा है, अगर हम, आपने जैसे उन्होंने कहा लेक्चर में, आपने ऐसा बोला अच्छे कर्म करते चलो, तो अच्छे कर्म क्या भी हमको बांधते हैं क्या? देखिए अनासक्त करेंगे तो कर्म नहीं बांधेगा, और आसक्त होकर कर्म करेंगे तो बांधेगा। इसीलिए गीता के निष्काम कर्मी हो। अभी अनासक्ति बात कर कि आप अनुष्ठान भी करें तो अपनी कोई कामना मत रखो, इसलिए भी मत रखो कि फल देने वाला भगवान है, हमें क्या चाहिए ये हम ज्यादा जानते हैं कि भगवान ज्यादा जानता है। बच्चे को क्या चाहिए ये माँ बाप ज्यादा जानते हैं कि बच्चा ज्यादा जानता है। मरीज को क्या चाहिए ये डॉक्टर ज्यादा जानता है कि मरीज जानता है। तो हमें निष्काम कर्म की ओर की बात ध्यान में रखना चाहिए। हमें कर्म करने का अधिकार है, हमें फल की चिंता नहीं करना चाहिए। अच्छे काम करते रहो, देने वाला वो देगा। बाबूजी छिंदवाड़ा से सनोदिया जी ने पूछा है कि गुरुदेव ने एक जगह ऐसा लिखा है अपनी किताब में, एक हाथ में माला और दूसरे हाथ में भाला, तो इसका कर्मयोग से क्या तात्पर्य है? सीधा संबंध है। माला करी आत्म परिष्कार के लिए, अब भाला उठाइए अनाचार रोकने के लिए। लेकिन भाले का मतलब ये नहीं है जो गुरुदेव का आप निकाल लें कि हम मार दें किसी को बंदूक उठा के या लठ खोपड़ी फोड़ दें। भाला का अर्थ यह है कि हम अन्याय को रोकने के लिए लोगों को अच्छी प्रेरणाएं दें। हम डरे नहीं, हम शुभ कर्म करते हुए डरे नहीं, हम किसी के डर से शुभ काम को रोके नहीं। ये है, क्योंकि किसी को दंड देने का हमें अधिकार नहीं है। बाबूजी डॉक्टर अजय ने ऐसा पूछा है कि आपने स्टार्टिंग में अद्वैत वेदांत की बात की कि हम भगवान से एक हो जाए, तो वो कहते हैं कि अद्वैत वेदांत ऐसा कहता है कि क्या लिखा है, कर्म से ऊपर ज्ञान है, कर्म से ज्यादा श्रेष्ठ ज्ञान है। तो क्या सिर्फ हम ज्ञान का अर्जन करें? तो आपने तो पूरा लेक्चर कर्म पे दिया, वो पूछ रहे हैं कि अद्वैत ऐसा कहता है कर्म से श्रेष्ठ ज्ञान है, तो सिर्फ हम ज्ञान के अर्जन में लगे? ज्ञान होगा तभी तो कर्म करेंगे। अगर ज्ञान नहीं है हमें क्या करना है क्या नहीं करना, तो कर्म कैसे करेंगे? इसलिए जितना ज्ञान है उतना कर्म करें, और ज्ञान अर्जित करने के स्वाध्याय और कर्म करने के लिए सेवा। इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं है, ऊंचा नीचा नहीं है, दोनों का अपना अपना महत्व है। मेरे ख्याल से ऐसा मीन्स उनका तात्पर्य है कि हम जो सेवा साधना आराधना गुरुजी ने बताई है, मगर अद्वैत में ऐसा लिखा है कि आखिर में तो ज्ञान ही सर्वस्व है। तो क्या हम ज्यादा स्वाध्याय करें, सेवा आराधना में कम समय लगाएं? उनका तात्पर्य ये था पूछने का। समझ में सेवा ज्यादा महत्वपूर्ण है। कहते हैं कि है बहुत संतोष पर हित हेतु जीने में, सुनिए, है बहुत संतोष पर हित हेतु जीने में, सुख बहुत है दूसरों के घाव सीने में। सीना मतलब सिलाई करना, भर देना। है बहुत संतोष पर हित हेतु जीने में, सुख बहुत है दूसरों के घाव सीने में, तृप्ति है इतनी न पाए में नीर में घृत में, तृप्त जितनी दूसरों की पीर पीने में। दुनिया के किसी भोग में वो आनंद नहीं है, सुख नहीं है जो दूसरों का दर्द मिटाने में है। इसलिए कहते हैं परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं। तो दूसरों की सेवा करना ये सबसे बड़ा धर्म है। ये गुरुदेव की सेवा नहीं, सबको किस तरह से गुरुदेव ने सेवा की आप लोगों ने पढ़ा होगा, जानते हैं न जानते हैं। दूसरों के कष्ट निवारण के लिए गुरुदेव ने क्या क्या नहीं किया। बैल की जगह खुद लग गए और गाड़ी खींच करके ले गए उस मेहतरानी जिसके दरवाजे कोई नहीं जाते थे। मैंने गुरुदेव के श्रीमुख से प्रवचन सुना है कि गुरुदेव जब वहां जाते थे तो घर वालों ने इतने प्रतिबंध लगा रखे थे, गुरुदेव इतने, गुरुदेव को प्रताड़ित किया गया था कि उसकी सेवा नहीं करनी, फिर भी गुरुदेव करते रहे। तो सेवा धर्म अलग है और साधना का कर्तव्य अलग है, गुरु का काम अलग है।
आत्म कल्याण के लिए ध्यान, जप, तप, व्रत, ये अलग है। सारी चीजें हैं जीवन में, लेकिन दो ही चीजें होती हैं, शुभ अशुभ, अच्छा बुरा। तो हमें ये ध्यान है रखना चाहिए कि हमसे अशुभ न हो, पाप कर्म न हो, हम पुण्य करें, श्रेष्ठ कर्म करें। बाबूजी एक प्रश्न है कि गीता में कृष्ण ने अर्जुन से ये कहा था कि ये युद्ध, ये तुम्हारे लिए नहीं लड़ रहे हो, ये लोक कल्याण के लिए है। तो सेम चीज हमारे लिए होती है कि हमारा जीवन का उद्देश्य, मैंने हम जैसे गुरुजी की गायत्री परिवार से जुड़े, हमारा जीवन का उद्देश्य लोक कल्याण होना चाहिए और उसी सिलसिले में हमने अपने कर्म करने चाहिए, ऐसा प्रश्न आया है। हम तो समझते हैं कि हमारे जीवन का उद्देश्य गुरुदेव को समर्पित हो करके गुरुदेव का काम करना होना चाहिए। ये निर्णय हमारा हो ही नहीं सकता, हम करें ही नहीं। हम अगर सोचने लगेंगे तो भटक जाएंगे। गुरुदेव ने हमें जो काम सौंपा है वो सर्वश्रेष्ठ है। युग धर्म गुरु जी ने कहा आज यही सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, ऐसा विश्वास करके गुरु का काम करते थे। हम इसमें दिमाग लगाए ही नहीं। गुरुदेव जो कहते हैं, जिन्होंने कार्य सौंपे हैं हम लोगों के कंधों पर, झोला पुस्तकालय चलाइए, ज्ञान रथ चलाइए, लोगों को साधना सिखाइए, अखंड ज्योति सदस्य बनाइए, सद्भाव के लेखन कीजिए, आदि आदि साधना कराइए, लोगों घरों में यज्ञ कराइए, संस्कार कराइए। जो गुरुदेव ने सत प्रवृत्ति संवर्धन के सूत्र हम परिजनों को दिया है, हमें ईमानदारी से अपनी शक्ति और सामर्थ्य पर काम करना चाहिए। बस इसके आगे हमें नहीं सोचना चाहिए, वो गुरुदेव सोचे। बाबूजी आखिरी प्रश्न है और वो बहुत अच्छा प्रश्न है डॉक्टर वर्मा का, कि वो क्या कह रहे हैं कि हम देखते हैं कि मिशन में आपने जैसे कहा कि अच्छे कर्म करने चाहिए, तो परिजन अच्छे कर्म भी करते हैं मगर एक दूसरे से जेलसी भी रखते हैं, वो भी तो उनका प्रश्न ये है कि ये कैसा कर्म योग है कि लोग अच्छा काम भी करते हैं मगर एक दूसरे का साथ देने की वजह से कंपटीशन और जेलसी भी करते हैं, तो इस भावना को कैसे दूर किया जाए? ये मानवीय कमजोरी है, ये मानवीय कमजोरी है। और हम समझते हैं कि हमारे कार्यकर्ताओं में ईर्ष्या द्वेष नहीं है, एक प्रतिस्पर्धा है, अथवा ये कहें कि वैचारिक विभेद हो जाता है। दोनों का लक्ष्य बड़ा है, दोनों गुरुदेव से जुड़े हैं, दोनों गुरुदेव काम करना चाहते हैं, लेकिन वैचारिक विभेद हो जाता है। जैसे हमने देखा, हमने अनुभव किया कि एक कार्यक्रम 108 कुंडी यज्ञ का किसी ने लिया और सब मिल करके कर रहे हैं, लेकिन एक आदमी कहता है इस मैदान में होना चाहिए, दूसरा नहीं नहीं ये मैदान नहीं, ये मैदान ठीक है। कोई कहता है इतना बड़ा पंडाल लगाना चाहिए, कोई कहता है इतनी क्या जरूरत है, इतने में हो जाएगा। तो कोई कहता है इनका साउंड सिस्टम लगाओ, कोई कहता है नहीं इनका नहीं, इनका लगाओ। तो ये वैचारिक विभेद, इसको ईर्ष्या दोष नहीं कह सकते। तो वैचारिक विभेद को आपसी तालमेल से कर लेना चाहिए। अगर व्यक्ति नहीं जो कहीं या तो बात मनवाए तो मान ले, इसमें अहम नहीं आना चाहिए, नहीं हमने कहा तो ऐसा होना ही चाहिए, ये गलती। ईर्ष्या दोष नहीं होता, वैचारिक विभेद होता है, और उस वैचारिक विभेद को हम लोगों को आपसी सामंजस्य से हल कर लेना चाहिए, ये समझ के कि हमारा नहीं गुरु का काम है, गुरु का काम है, सब मिलके करें तो चीज नहीं आएगी। खूब खूब धन्यवाद बाबूजी आपका। अभी भी 20 प्रश्न है मगर परिजन हम प्रश्न नहीं ले पाएंगे, 6 बजने को आ रहे हैं, नादयोग का समय होने जा रहा है, इसलिए हम और भी 20 प्रश्न है बाबूजी मगर इतने हम नहीं ले पाएंगे। तो मैं सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ बाबूजी, आपका विशेष धन्यवाद कि आपने कर्मयोग की गति और इतने प्रश्न यानी परिजन के जो आम प्रश्न थे वो भी आपने इतनी अच्छी तरह से सरल वे से सॉल्व कराए, गुरुजी माता जी के कर्मयोग की चेतना को हम तक पहुंचाया, आत्मसात कराया। आपका खूब खूब धन्यवाद। मैं विशेष धन्यवाद दीना बेन का देना चाहूंगा कि उन्होंने हमारे लिए लेक्चर अरेंज करा दिया, कैलाश महाजन बाबूजी का, योगेश भैया ने पूरी टेक्निकल हेल्प की, और बाबूजी आपका खूब खूब धन्यवाद। गुरुजी माता जी शांति कुंज की प्राण चेतना आज आपने हम तक पहुंचाई, धन्यवाद बाबूजी। आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को प्रणाम, सभी के लिए मंगल कामना, शुभकामना। कल हमारे बीच में अगमवीर सिंह बाबूजी होंगे, जो आज बाबूजी ने समझाया सेवा अच्छे काम, तो कल वो समझाएंगे ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग ही कैसे सेवा है, सेवा से ही हमारा ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग कैसे सज सकता है। कल हमारे बीच में अगमवीर सिंह बाबूजी होंगे, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग सेवा के माध्यम से कैसे साध सकते हैं, गुरुजी ने जो आराधना बताई थी उस पर वो लेंगे। धन्यवाद सबका। बाबूजी आप शांति पाठ करवा देंगे। शांति पाठ के लिए सब लोग शांतित होकर कमर सीधी करके नेत्र बंद करके बैठ जाए। सर्वत्र सुख हो, शांति हो, आनंद उल्लास हो, प्रसन्नता हो, हर मन में, हर घर में, हर दिल में, पूरे देश और विश्व में शांति का वातावरण बने, ऐसी कामना करते हुए शांति पाठ।
ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।